बार बार बन दान करूं, सद्गुरु दे वह हमार, इहाँ उहाँ सब थाम में, महिमा परम्पार। गुरुजी महिमा परम्पार, शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर, मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनियोर। गुरुजी यह सवारनियोर, दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजिए हो जन आय। गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय, अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाँह पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप सब जो अति सौभाग्यशाली हो। उस समय में आप इस धरती पर आए हो जिस समय सद्गुरु का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में तेजी से चल रहा है। आप भाग्यशाली हो, अति सौभाग्यशाली हो। ऐसे समय में इस धरती पर आए हो जब धरती पर पूरा सद्गुरु का जो है ब्रह्म विद्या का प्रचार जो है पूरे विश्व में चल रहा है। स्वामी जी का सत्संग जो है 24 घंटे चल रहा है। कहीं रात को 2 बजे से चालू हो जाता है, कहीं 9 बजे से चालू होता है, कहीं 8 बजे से चालू होता है। 24 घंटे जो है सत्संग चल रहा है। जहाँ मर्जी हो तहाँ आप लग जाओ। YouTube पर भी जो है दुनिया भर के सत्संग चल रहे हैं। सद्गुरु का प्रचार जो है बहुत तीव्र गति से हो रहा है और पूरे विश्व में हो रहा है। ये जो है उस परम पिता प्रभु की महती कृपा है। स्वामी जी का जो संकल्प है, पराविद्या। आय हंस वृंदों, स्वामी जी का क्या संकल्प है? स्वामी जी ने क्या संकल्प लिया हुआ है? कभी आपने सोचा? आप संकल्प लेते हो प्रभु मुझे दर्शन हो जाए, मेरा शादी हो जाए, मेरा बेटी हो जाए, मेरा बेटा हो जाए, बहुत कुछ सारे जो है आप संकल्प लेते हो। स्वामी जी क्या संकल्प लिया है? पराविद्या पत्र शाखा फूल फल भी तार हो।
अनन्य गति फल की को लाल पक्षी में संसार हो। अरा विद्या पत्र शाखा फूल फल बीतार हो। अनन्य गति फल की को लाल पक्षी में संसार हो। आय हंस वृंदों, ये स्वामी जी का संकल्प है कि जो है परा विद्या का पत्र शाखा फूल फल जो है पूरी विस्तार हो पूरे संसार में। उसी का लाभ तो आपको मिल रहा है। स्वामी जी ने क्या कहा? चलता फिरता बैठता उठता लगन में सुरती समार। धन्य संयमी संत है पावे जग करतार। आय हंस हंसनी, क्या आप इतना से नहीं बूझे? कैसे हंस हंसनी हो? स्वामी जी तो एक एक दोहा में सब बात कह दिए हैं, आप भुला जाते हो। स्वामी जी क्या नहीं कह दिया इसमें? चलता फिरता बैठता उठता लगन में सुरती समार। अधन्य संयमी संत है पावे जग करतार। आय हंस वृंदों, आप ध्यान से पढ़ो इस दोहा को। सब कुछ तो स्वामी जी कह दिए, आप बूझ नहीं पाते हो। क्या रह गया आप बताओ? आपको सूरत का ज्ञान है, आपको गुरु के चरण का ज्ञान है, आपकी भूमि का ज्ञान है, जहां पर आपका उपदेश हुआ है। तो स्वामी जी तो खोल करके बता दिए। चलता फिरता बैठता उठता लगन में सुरती समार। अधन्य संयमी संत है पावे जग करतार। स्वामी जी क्या छुपा लिए आपको बताइए? साफ साफ तो कह दिए। स्वामी जी साफ साफ कह दिए। ऐसा ज्ञान पूरे विश्व में कहीं नहीं है, और ऐसे सत्संग भी जो है पूरे विश्व में कहीं नहीं है, केवल वही है जहां विहंगम योग है। पूरे विश्व में ये सत्संग चल रहा है। आप इतना दिन से आप उपदेश लिए हो, यदि आपको सुरति का बोध है, फिर क्या चाहिए आपको बताओ? आपको घर मालूम है, स्वामी जी एकदम साफ साफ खोल खोल करके कहे हैं। स्वामी जी कहा क्या रहे हैं? चलता फिरता बैठता उठता लगन में सुरती समार। अधन्य संयमी संत है पावे जग करतार। तो इतना काम आपसे नहीं होता है? खाना बना रहे हो, सो रहे हो, बैठ रहे हो, तो प्रेम पूर्वक गुरु को जो है सुरति संभार लिया करो। अब इतना आसान जो है आपको बता दिया। संसार में बड़ा झामर झूमर है,
आप फंस जाओगे, कुछ नहीं मिलने वाला वहां से। कोटि बारह जपा तप करी, कोटिया व्रत दान, चिंता न शब्द का पल करी, तुले न ताहि समान। कोटि बारह जपा तप करी, कोटिया व्रत दान, चिंता न शब्द का पल करी, तुले न ताहि समान। चिंता न शब्द का पल करी। शब्द क्या है? अरे गुरु का चरण है, इसको मत भुलाया करो। शब्द बोलो, सार शब्द बोलो, सत्य नाम बोलो, सतनाम बोलो, ये सब गुरु का चरण है। सीधे सीधे आप बुझ जाओ, कोई नहीं बताएगा ऐसे आपको खोल खोल करके। जो है सब कुछ जो है गुरु का चरण में है। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावन नव पानी हो, कहे कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। तो नाम क्या है? सत्य नाम क्या है? अरे गुरु का चरण है। तो सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावन नव पानी हो, कहे कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। हंस वृंदो, गुरु का चरण कभी खत्म नहीं होगा, सब उसी से निकला है। अब इसको कैसे समझाओगे? अरे आपको देखना पड़ेगा ना, आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, पढ़े हो, लिखे हो, सब कुछ जो है गुरु का चरण में ही है। और गुरु को आप पहचान लो। गुरु को पहचानने का भी तो आपको जो है विहंगम योग में बताई जाती है। पूरे संसार में गुरु को पहचानने की विद्या किसी के पास नहीं है और न कोई जानता है। अरे ये तो कबीर साहब ने बहुत पहले बता दिया था, जब वो कलयुग में जब आए थी। कलयुग के 5025 वर्ष बीतती ही उन्होंने बताया था। अरे उस समय भी कबीर साहब के हंस हंसनी यही बात पूछे थे। हम लोग तो अज्ञानी जीव है, इस धरती पर अपना घर नहीं पाएंगे तो ढूंढने के लिए फिर आना पड़ेगा। अभी आप नहीं आए हो, पहले भी आ चुके हो। कहाँ थे, अब क्या थे? अब कोई कोई परेशान हो जाता है, यही बता दीजिए हम कहाँ थे। अरे उसको क्या करना है? चेतना तो अजर अमर है, वह मरती नहीं है। शास्त्र बिछे दाना नहीं करी, अग्नि न जा रे सोय, अमारुत ताहि न सोखई, अमृत चितन सोय। शास्त्र बिछे दाना नहीं करी,
अग्नि न जा रे सोय, मारुता ताही न सखई, अमृताची तन सोय। आय हंस वृंदो, कल एक बहुत बड़ा अधिकारी जो है जो आप जानते ही हो, इस संसार में जो है बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जो है। अरे बोला कहाँ आत्मा कहाँ फात्मा जो है, मर गया शरीर जल गया खत्म हो गया। कौन आत्मा, आत्मा भी मर जाती है, कुछ नहीं है संसार में। अरे मैं ऐसे ही कुछ बात चल रही थी, हम भी वहां पहुंच गए। अरे बोला कुछ नहीं होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और खूब लोग जो है 15-20 आदमी इकट्ठा हुए और बोल रहे हैं कि जिसकी लाठी भैंस उसकी भैंस, कोई आत्मा नहीं कोई परमात्मा नहीं, सब जल करके खत्म। अरे मैंने बोला क्या बता रहे हैं आप जो है, कैसे जलकर खत्म हो जाएगा? आत्मा जो है चेतना है। अच्छा मैं बोला चलिए आप थोड़ा शांति से बैठिए, 5 मिनट बैठिए। हाँ बोला चलो आप बताओ। मैं बोला आपका मन है, मन दिखाई दे रहा है? बोला नहीं दिखाई तो नहीं दे रहा जो शरीर आपकी दिखाई दे रही है, तो मन तो दिख नहीं रहा है, तो मन जलेगा? मन को काट पाएंगे? बोला नहीं मन कहाँ कटाएगा। मैं बोला आपका मन अलग है, आप इस शरीर में बैठे हैं, ये दूसरा जो साहब है इनका मन अलग है, वो इस शरीर में बैठे हुए हैं। ये तीसरा इनका मन अलग है। 3 मन हो गया यहां, एक आप हो गए, एक आप हो गए, एक आप हो गए, तीनों का मन अलग अलग है। मन को आप अग्नि में डाल दो, मन तो अग्नि में चला जाएगा, मन तो कहीं भी भेजो चला जाएगा वो। तो जब मन नहीं मर रहा तो आत्मा कैसे मरेगी? अब वो ये बात सुनते ही वो चक्कर में फंस गए, वृत्ति उनकी ऊर्ध्व हो गई। मैं बोला ये शरीर न मरेगा, आपको मन को पानी में ले जाओ, समुद्र में डुबा दो, क्या डूब रहा है वो? बोला नहीं डूब रहा है। मैं बोला जा रहा है ना। ऐसे ही चेतना है, ये ऋषियों का विषय है, ये संतों का विषय है, ये योगीश्वर का विषय है। इसी मन के साथ जो आप कर्म कर रहे हो, जो बोले जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो आज तो आपके पास लाठी है, ताकत है, आप इसको जो है तो जो है कर लोगे। कल के आपके पास ताकत थोड़ा होगा, कल भी तो आप बीमार पड़ोगे, सैया पर पड़ोगे, उस समय लाठी कहाँ होगी आपकी? अभी तो आपके पास जो है ये जो है 4 जो है बॉडीगार्ड भी लगे हुए हैं। जब आपको आएगा यमराज आएगा तो ये बॉडीगार्ड आपका रक्षा करेंगे। आय हंस वृंदो चुप हो गए। मैं बोला जब मन नहीं मर रहा है, आपका मन के साथ ये शरीर लगी हुई है, इनका मन के साथ ये शरीर लगी हुई है, इनका मन के साथ ये शरीर लगी हुई है, तो जब मन नहीं मरेगा, पानी में ये डूब नहीं रहा है, इसको तेल में डालने से इसको गीला नहीं कर रहा है, ये मन को जो है जो सूरज में भेज दीजिए, उधर भी जा रहा है। शरीर तो थोड़ा दूर जाते ही जल जाएगा जो है, लेकिन मन तो जल नहीं रहा है। तो यही अजर अमर है, यही मन जो है आपको नाच नचाया हुआ है। अब वो बोल रहे हैं कि नहीं ये तो बात आपने बड़ी अच्छी बता दी, ये तो मरेगा नहीं कभी भी जो है। बोला मैं नहीं बताया, आप विचार तो करो।
आप तो बड़े बड़े जो है फार्मूला बनाया जो है संसार में जो है सूत्र फार्मूला और पुस्तक पढ़ा है। इसके बारे में आप विचार करके बताओ, मन को किसने देखा है? बोला नहीं देखा तो नहीं है लेकिन है ये। तो मैं बोला इसी के साथ ये जुड़ेगा, जो आप कर्म कर रहे हैं वही जुड़ेगा। यहां तो लाठी भैंस कितने दिन तक रहेगा? इस शरीर को अग्नि में डालो तुरंत जल जाएगी, पानी में फेंक दो या जो डूब कर मर जाएगी। मन थोड़ा मरेगा। मन माया मरी ती नहीं, मरी मरी जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। और मैं बोला आशा मरेगी? अभी आप 40 साल पहले जाइए, आप भी तो बालक थे, आप भी तो इन्हीं बच्चों की तरह से आप पढ़ने स्कूल गए थे, तो आप भी बालक थे। और फिर जो है आपकी जो है जो मृत्यु भी होगी। तो ये तो शरीर का नाश होगा ना, लेकिन मन तो वैसे ही है। मन जो पहले था अभी भी है वैसे ही है। थोड़ा मन ये जो है जड़ विद्या को पा करके थोड़ा चालाक हो गया है, लेकिन वह मरता नहीं है। मां के गर्भ में आप भी तो आए हैं, जैसे आप आए हैं वैसे ये भी मां के गर्भ से आए, वैसे ये भी मां के गर्भ से आए। आपका मन अलग सोचता है, इनका मन अलग सोचता है, इनका मन अलग सोचता है। किसी एक वस्तु पर दोनों का राय एक नहीं होता। ऐसे ही है संसार, ये मन ही काल है, यही आपको पकड़ रखा है। इसके अंदर भी आत्मा तो बहुत बड़ी बात हो गई। अभी मन नहीं जल रहा है तो आत्मा कैसे चलेगी? वही चेतना है। जब इसको शुद्ध कर देंगे तो यही मन जो है चेतन मन हो जाएगा, और वही शुद्ध हो जाएगा तो सुरति हो जाएगी, और वही शुद्ध होकर की अष्टम सुरति जो है आत्मा हो जाएगी। आय हंस वृंदों, आप भेद को समझो। साप्त सुरति जड़ा दिशमी, अष्टमाया चरदाम, निरते निगम गम पुरुष में, पावे अमृत नाम। मैंने बोला ये जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं ये कब तक रहेगी? जहां नौकरी छोड़ा, रिटायरमेंट हुआ, कौन बोलेगा आपको? अभी आप बड़ा अधिकारी है, अभी के लिए ना है। आपके पहले भी कोई अधिकारी था यहां, उसी की जगह पर आप आए हो, वो चला गया, रिटायरमेंट हो गया, खत्म हो गया वो। वैसे ही जो है ये मन है, इसको जो है सदगुरु से जो है इसकी विद्या है। इसी मन को जो है परखा जाता है, इसको बूझा जाता है, और इसको बूझ करके ये जहां से आया है उसको वहां ले जाया जाता है। यह विद्या जोगियों की विद्या है। भारत भूमि जो है जोगियों की भूमि है। भारत ने पूरे संसार को कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, मां कश्चित दुख भाग भवेत्। ये संस्कृत में बोला है, और हिंदी में हिंदी में जो है आपका एक देश का संत है, महात्मा है, सदगुरु हैं, उन्होंने कहा है सुखवा शांति सब
को मिले, या उपाधि हमार। सुख व शांति सब को मिले, या उपाधि हमार। सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपाधि हमार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपाधि हमार। सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। ये जो महात्मा ने कहा है, बोला ये महात्मा कौन सा है? अरे मैं बोला वही है जहां पर अभी मोदी जी आए थी। वो मंदिर जो है वही स्वरवेद मंदिर। अरे बोला हाँ 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 हाँ, वही जो है ना स्वरवेद। मैं बोला स्वरवेद नहीं है, स्वरवेद मंदिर है। अरे बोला इसमें तो समझना पड़ेगा, बूझना पड़ेगा। मैं बोला हाँ, प्रभु तो है ही, चेतना का मृत्यु नहीं होता। यह आपकी देश की भाषा है, आपका भारत भूमि का ज्ञान है। ये मन को कैसे गोली मार दोगे आप बताओ? आपके अंदर शरीर में है, शरीर को गोली नहीं मारना, को जो है ना गोली नहीं लगना चाहिए। मन को गोली मार करके आप दिखाओ। बोला नहीं शरीर मर जाएगा। मैं बोला शरीर मर जाएगा लेकिन मन तो नहीं मर रहा है ना। शरीर तो मर जाएगा लेकिन वो तो वैसे ही रह रहा है, उसको गोली से आप मार नहीं सकते। शास्त्र विच्छेदना नहीं करी, अग्नि न जा रे सोय, मारुत ताही न सखई, अमृत चितन सोय। मैं बोला पानी है, तेल है, रख दीजिए एक कटोरी में, यहां पर 1 चम्मच रख दीजिए। 2 घंटे बाद आइएगा, देखिएगा तो पानी गायब हो जाएगा, हवा सुखा ले गई, तेल भी उड़ जाएगा। पेट्रोल रख दीजिए 20 लीटर रख दीजिए, यहाँ पर खुला रख दीजिए उसको। 2 दिन बाद आइए तो एक भी नहीं मिलेगा। उसको हवा सोख ले रही है, पानी को हवा सोख ले रही है। और पेट्रोल खुला बोतल छोड़ दीजिए, सुबह रख दीजिए, शाम को देखिए वो हवा उड़ा ले गई। लेकिन मन को नहीं उड़ा पा रही है वो। आप भेद को समझिए। शास्त्र विच्छेदना नहीं करी, अग्नि न जा रे सोय, मारुत ताही न सखई, अमृत चितन सोय। अमृत का मतलब क्या होता है? जो खत्म नहीं होता है, जिसको एक बार पी लेने से जीव अमर हो जाता है। तो जीव तो अमर है, यही है, पहले से ही अमर है। ये तो आपको बूझने में नहीं आ रहा है। जीव जो है वो तो पहले से ही अमर है, उसको अमृत पिलाने की जरूरत ही नहीं है। जो आपकी चेतना है, ये शरीर में जो है मन के ही कारण तो शरीर में आपकी चेतना है। आत्म चेतना मन ही सी। मन को खत्म कर दो तो मन खत्म हो जाएगा, तो सांस की गति बंद हो जाएगी।
आप भेद नहीं बूझते। मन खत्म तो सांस की गति भी बंद। मनवा पावन एका साथ में, दुखद द्वंद्व शांत, साधन में बाधन चले, स्वगति को समक्रांत। बोले ये आप कहाँ से याद किए हैं? वो हमको दे दीजिए। मैंने बोला लीजिए, ये खोल दिया और जो है ना स्वर वेद उसमें से डाउनलोड कर दिया। बोला इसको पढ़ूंगा और मैं देखूंगा। वो कहाँ देखेंगे, कहाँ पढ़ेंगे? इधर से गए उधर भुला जाएगा वो। ये तो गुरुमुखी विद्या है, आपको रोज करना पड़ेगा। बैठता उठाता नाम में, बैठता उठाता नाम में, लगन में सुरति समार, धन्य संजमी संत है, पावे जग करतार। तो ये जग करतार पावे प्राप्त करता है प्रभु को। तो अभी तो आप मन देखा, मन मर नहीं रहा है। वही कबीर साहब कह रहे हैं, मन माया मरी ती नहीं, मरी मरी जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। आए हंस वृंदो। तो बोले थोड़ा और मन के बारे में मन के बारे में बताइए। अरे मैं बोला यही मन जो है वो संसार में रहता है, तो उसको क्या चाहिए? धन संपदा, संसार का भोग विलास चाहिए। ये मन यही इसी को पकड़ करके रखा है, इसको छोड़ता नहीं है। इसको सुंदर पति चाहिए, सुंदर पत्नी चाहिए, एक नहीं 1000 चाहिए, फिर भी ये संतुष्ट नहीं होगा। तीन लोक की संपदा, आय बसी घर माय, तब मनसी तल नहीं, और मिलन मन माय। मैंने बोला आप कितना अनाज खाते हैं? आधा किलो खा नहीं पाएंगे। और भारत सरकार से कितना तनख्वाह लेते हैं? हर महीना 2.5 लाख रुपए। आप विचार करो तो क्या होगा? आपके पास घोड़ा है, गाड़ी है, हथियार है, बंदूक है। जब वो आएगा, कौन आएगा? तो जब महाराज आनी पड़ेगी, नेकादारी नहीं धीर, करो रे मन वादीन की तदबीर। यही अभी अभी मुलायम सिंह यादव, वह जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, और क्या क्या मंत्री रहे हैं, जो है रक्षा मंत्री रहे हैं। कौन हथियार? उनको नंबर 1 जेड सुरक्षा दी गई थी, अभी अभी चले गए। कौन सा उन्होंने उस चेतना के साथ, जो मुलायम सिंह यादव की चेतना जो है, जिसका नाम लिखा हुआ है, उसके साथ तो जुड़ा है, वह कर्म किया है, वह चेतना कहीं भी रहेगी, उसको तो भुगतना पड़ेगा। क्या सही है, क्या गलत है? उन्होंने ही जो है राम मंदिर बनाने वालों को गोलियां चलवाई थी। आय हंस वृंदो, ये अध्यात्म जो है अलग वस्तु है। ये कहने से गड़बड़ हो जाता है। जड़ देश की अलग बातें हैं, चेतन देश की अलग बातें हैं।
जड़ और चेतन के बीच की अलग बातें हैं। तो यह जो चेतना जो है अजर अमर है। चेता तो यही मन जो है वो संसार में रहता है। तो संसार में रहता है तो यही उसको पसंद है। खाना खाओ, पानी पियो, दौड़ लगाओ, सुंदर रहो, चमक धमक रहे शरीर के अंदर में, स्वस्थ रहो। स्वस्थ रहना तो सही है, स्वस्थ सबको रहना चाहिए और प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, मुझे स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीने की कामना करनी है। ये शास्त्र यही कहता है। कलयुग में 100 वर्ष भी उम्र जो है बहुत मुश्किल से होती है, जबकि सतयुग द्वापर त्रेता में 3-3 हजार वर्ष रहते थे। भगवान राम का शासन काल ही 3-3 हजार वर्ष का रहा है। उसी से आप अनुमान लगा लो। लेकिन कलयुग में जो है उम्र कम हो गई, इसीलिए साधना भी आपको 6 महीना में प्राप्ति भी हो जा रही है। बहुत सारे हंस हंसनी हैं जो 6 महीना में नहीं 4 ही महीना में प्राप्त कर ले रहे हैं। आए हंस वृंदो, आपको सोचना पड़ेगा। पपियाटी कही नात जी सलभादी पतनुनाश, ऐसी प्रीति जो संत की दर्शन छठवां मास। स्वामी जी का पूरे विश्व में प्रचार है, हो रहा है। ऐसी ऐसी हंस हंसनी है जो बूझ गए हैं लेकिन अभी वहां रहते नहीं हैं। जब आप रहने लगोगे तब आप जो है बूझ जाओगे। अरे सत्य ज्ञान है ये ब्रह्म विद्या का ज्ञान है। ये सदगुरु का काम जो है ब्रह्म विद्या परिचारिका, सदगुरु का जग काम करे करामी ताही को, सोई सेवा शीश नाम। ब्रह्म विद्या परिचारिका, सदगुरु का जग काम करे करामी ताही को, सोई सेवा शीश नाम। तो जो मन है आपका इस संसार में रहता है तो सब उल्टा पुल्टा काम करता है। इसी मन को जो है गुरु प्रदेश में लगा दो तो वहाँ जो है शुद्ध हो जाता है। ये इसका साथ जो है शुद्ध होने से ये सूरत में बदल जाता है, और जब सूरत में बदल जाता है तो फिर वही जो है आत्मा हो जा रहा है। साप्त सुरति जड़ा दिशमी, अष्टमाया चरदाम, निरति निगाम गामा पुरुष में पावे अमृत नाम। तो जो अमृत नाम है वो गुरु का चरण है। सीधे सीधे आप बुझाओ। आपको घुमा करके फिरा करके जो है बात वही आ रही है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आय हंस वृंदो, जो मन में दुविधा है, द्वेष है, जलन है, अशांति है, जो मन परेशान है, इसमें अवगुण आ गया है, ये कहाँ धोओगे? क्या मन को धोने के लिए कोई साबुन बना है? नहीं है।
क्या मन को साफ करने के लिए कोई भी कुछ भी नहीं है? क्योंकि वो तो चेतन है। चेतन को कैसे धोओगे आप? अहंस वृंदो, ये गुरु चरण में जाने से धुल जाएगा। तत्व ज्ञान सुमी, तत्व ज्ञान सा बुन बनी, सुमिरन पानी जूत, शुद्ध होता है आत्मा, शब्द मिलन में मुक्त। अहंस वृंदो, ये मन को शुद्ध करने के लिए कोई संसार में साबुन नहीं है। यह गुरु के चरण में शुद्ध हो जाएगा। अब गुरु को पहचानना पड़ेगा। जो स्वर वेद कहती है, स्वर वेद क्या कहती है? गुरु समान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। गुरु समान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवी, राम कृष्ण यही मात देवे। तो पहले गुरु को पहचानना पड़ेगा। तो कबीर साहब के जो हंथनी थे उनको घेर लिया और बोला, हम लोग तो भुला जाएंगे क्योंकि जीव ही हैं, कहीं गड़बड़ हो गया फिर संसार में आ जाएंगे। आप आज गुरु की पहचान बता दीजिए और ये भी बता दीजिए कि आप तो चले जाएंगे, फिर कब आएंगे। उनके हंथनी जो है घेर करके कबीर साहब को पूछा, कैसे हम पहचानेंगे कि आप ही हैं? कैसे पहचानेंगे कि असली वाले गुरु जो है, जिनका चरण का ध्यान करने से चारों फलों की प्राप्ति होती है, वो आज बता दीजिए। वही विद्या चली आ रही है संतों के माध्यम से। इसको गवर्नमेंट नहीं जानती है, गवर्नमेंट जानेगी भी नहीं। उसको तो गवर्नमेंट को तो सब दुनिया भर का काम है, ये काम संतों का है। उस समय भी राजा थे, कबीर साहब के समय भी राजा बलक बुखारा और क्या क्या राजा हुए हैं जो है, उसकी भी कहानी बड़ी लंबी चौड़ी है। आप अब उसको सुनाऊंगा तो पूरा समय ही खत्म हो जाएगा। उस समय भी बड़े बड़े राजा थी, कबीर साहब को बांध करके जो है, अरे हाथों में पैरों में बेड़ी लगा करके गंगा नदी में, काशी में फेंका इनको जो है। आप जानते ही हो, बावन कसनी पर पूजवाया, काट करके लोहे के कढ़ाई में गरम तेल में डाला, फिर भी कबीर साहब जो बाहर हो गए। अरे उनका शरीर ही नहीं है ये साज है। बहुत सारी वेद की बातें हैं और सब में लिखा हुआ है, आप ही में नहीं। ये जो सिख धर्म को मानते हैं, गुरु नानक देव जी महाराज के यहाँ भी कबीर साहब की दुनिया भर की चर्चा है। उनके यहाँ भी कबीर साहब की दुनिया भर की कथा जो है सुनाई जाती है। तो कबीर साहब को बोला लोगों ने, बैठ गए हंसनी संत महात्मा और बोले, आज बताइए कैसे पहचानेंगे? ये पूरा विश्व में ये ऐसी कथा कहीं नहीं सुनाई जाती है, केवल वहीं सुनाई जाती है जहां व्यंगम योग है। उन्होंने क्या कहा? कबीर साहब ने सदगुरु की पहचान बताई कि उसी के चरण का ध्यान करना से चारों फलों की प्राप्ति होगी। उस गुरु की पहचान क्या है? पूरे संसार के जितने भी धर्मावलंबी हैं, मैं उनको पूरा चैलेंज के साथ कहता हूं कि गुरु की पहचान कोई नहीं बताता है।
केवल विहंगम युग में बताई जाती है। तो गुरु की पहचान क्या बताया? कौन? नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब ने। उन्होंने कहा, इस ताना में माना कहाँ बसी, इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जा ये की ठौर, गुरु गामा हो तो परखिला, नहीं तो कर गुरु और। आय हंस वृंदो, इसी से आप समझ लेना पूरा संसार में क्या हो रहा है। कबीर साहब ने बता दिया, इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जा की ठौर, गुरु गाम हो तो परखिला, नहीं तो कर गुरु और। आय हंस वृंदो, उस समय भी गुरु की पहचान जो है बता दिए कबीर साहब ने, उसको सारे लोग नहीं बूझे, उसमें कोई हंत हंत नहीं था, वही बूझा और उसी से ये ज्ञान चला आ रहा है। तो उन्होंने क्या कहा, इस शरीर में मन कहाँ बसता है, कहाँ कहाँ निकल जाता है। यदि सदगुरु आपको बोध करा देता है, जो गुरु इसको बोध करा देता है वही सदगुरु है। अब आप बताओ, इस संसार में जो है मन का बोध कराने वाला कौन गुरु है? ये ढूंढना आपका काम है, क्योंकि आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जा ये की ठौर, गुरु गामा हो तो परखिला, नहीं तो कर गुरु और। तो आज भी इसी संसार में बहुत सारे हंस हंसनी हैं जो बूझते हैं, क्योंकि विहंगम योग में पहला साधना मन की ही कराई जाती है। मन को परखो, मन को देखो, मन को बूझो, मन को मारो, मन को वहां ले चलो जहां से मन आया है। फिर इसका उत्तर में भी बताया, क्या बताया? नैना नायागी मन बसी, नैना नायागी मन बसी। ये कथा कौन सुना रहा है? ये कथा जो है नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं। कब बता रहे हैं? जब ये धरती जो है, जब शुरू में जब ये धरती पैदा हुई थी, उस समय से ये जो चली आ रही है। यह ज्ञान जो है आज का ज्ञान नहीं है। ये कबीर साहब से जो है गोरखनाथ आए थे शास्त्रार्थ करने के लिए। कब? जब कबीर साहब बनारस में थी। गोरखपुर से जो है वही गोरखनाथ आए थे, तो पूछा था आपके गुरु कौन है? दो ही शब्द में गोरखनाथ जी हार गए। अरे बोला, ऐसा तो ज्ञान हमको मिला ही नहीं, वो आप जानते ही हो। पूछा, अय कबीर साहब आप ये बताइए आपका गुरु कौन है और आप किसके शिष्य हैं और ये ज्ञान कब लिया आपने? तो वही कबीर साहब बताए थी, धुंधा माई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला, धुंधा माई का मेला हो,
नहीं नहीं गुरु नहीं चेला, सकल पसारा जेहि दिन माही, जेहि दिन पुरुष अकेला, गोरख हम तब की बैरागी, हमरा सुरती नाम से लागी। वहां भी बता दिए मेरी सुरती जो है नाम से लगी हुई है। कौन बताया? नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब ने बताया। किसको बताया? गोरखनाथ को बताया। कहाँ बताया? बनारस में बताया। कब बताया? जब जो है शास्त्रार्थ हुआ। आए हंस वृंदो, कहने सुनने में आपको थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन भाव उसका वही है। तो कबीर साहब को उन्होंने बता दिया, जब ये पूरा धुंधमई का मेला, पूरा मेला था, धुंध था, अंधकार था, कुछ भी नहीं था। धुंधमई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला, मेरा कोई गुरु नहीं है और मैं किसी का चेला नहीं हूं। जब ये पूरा धरती नहीं था, पूरा अंधेरा था, कुछ भी नहीं था, मैं तब का जो है बैरागी हूं और मेरी चेतना सूरत से नाम से लगी है। ये बताया था कौन? नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब ने। किसको बताया था? गोरखनाथ जी को। जब उन्होंने पूछा था आपका गुरु कौन है, अब आ जाओ। उसी समय जो है उनको जो है संतों ने पूछा था कि उस गुरु की पहचान कैसे पहचानेंगे, आप ही हैं वो। तो बता दिया उन्होंने, इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जा ये टौर, गुरु गामा हो तो परखिल, नहीं तो कर गुरु और। इसका उत्तर भी बताए थे, नैना नयागे मन बसी, निकसी जा ये नौठौर, सदगुरु भीदा बताइया, सब संतान सिरमौर। वो सभी संतों का सिरमौर है। कौन? नैना नयागी मन बसी, निकसी जा ये नौठौर, सदगुरु भेदा बताइया, सब संतान सिरमौर। ऐ हंस वृंदो, वही सदगुरु हैं। क्योंकि ये संसार से इसका कोई मतलब नहीं है। संसार तो रोटी कपड़ा और माया के चक्र में उलझा हुआ है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। संसार को धन चाहिए, संपदा चाहिए, उसी में भूला रहता है। उसको मृत्यु से, जन्म से इसकी सुधि नहीं रहती उसी। लेकिन जो हंस हंसनी है वो तो सदगुरु को चिन्हते हैं, पहचानते हैं, जानते हैं। वो तो अमर हो जाते हैं। अमर तो पहले ही से ही है। ये शरीर तो मरेगी ही मरेगी, चेतना जो है अजर अमर है। सबकी चेतना अजर अमर है। कोई मन को मार के जो है कोई दिखाए, इसके लिए कबीर साहब ने बताया। क्या बताया? मैं काशी कहूँ को सुनी, को पतियाय, फुलवा के सुंगत भंवर मरी जाय।
मैं कासे कहूँ को सुनी, को पति आय फूलबा के सुंगत भंवर मरी जाय। गगन महल बीच फूलई का फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय, बिनु डार बिनु पात फूलई का होय। फूल भाला फूलला मलिनी भाला गाथला, फूलवा बिनसी गयो भंवर निराशला। कहत कबीरा सुनो संतो भाई, पंडित जन फूला रहला लुभाई। आय हंस वृंदो, जो पंडित जन है, जो ज्ञानी जन है, जो हंसनी है, जो सदगुरु की जो है विरही है, अनुरागी है, प्रेमी है, वह जो है उसी फूल में लुभाए रहते हैं। पंडिता जान फूला रहला लुभाई, मैं कासे कहूँ को सुनी, को पति आय फूलवा के सुंगत भंवर मरी जाय। गगन महल बीच फूलई का फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय, बिनु डार बिनु पात फूलई का होय। फूल भाला फूलला मलिनी भाला गाथला, फूलवा बिनसी गयो भंवर निराशला। कहत कबीरा सुनो संतो भाई, पंडित जन फूला रहला लुभाइल। तो आपको उसी फूल में लुभाए रहना है। चितन पुष्प है वह, और सदगुरु देश में है, बिना सदगुरु के आप पा ही नहीं सकते। तो आए हंस वृंदो, आपको जो है कुछ नहीं करना है। स्वामी जी ने क्या कहा है? करना मुझको कुछ नहीं, बारसी मुख मोर। अंतरमी निजा निजा भरी, शक्ति छटा झकझोर। करना मुझको कुछ नहीं, अंता लगाना दूरबीन। सुधरे चक्षु विवेक की, सुधरे चक्षु विवेक की। संता शब्द छटा झकझोर। संता आय हंस वृंदो, स्वामी जी ने 2 दोहा लिखा है। एक दोहा में क्या कह रहे हैं? करना मुझको कुछ नहीं, अंता लगाना दूरबीन। सुधरे चक्षु विवेक का। संता भक्त संत परमीन। आय हंस वृंदो, भेद बूझो। स्वामी जी साफ साफ कह दिए, करना मुझको कुछ नहीं,
आंता लगाना दूरबीन सुधरे चुबी बेकी भक्ति संत परमीन। और स्वामी जी ने क्या कहा? करना मुझको कुछ नहीं बारसी मुख मोर अंतर निज निज में बरी शब्द छटा झकझोर। आय हंस वृंदो, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय।